स्टूडेंट देखते हैं आपकी एक्सरसाइज 14.2, इसके 2 क्वेश्चन हम कंप्लीट करा चुके थे पहले। अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमें दिया है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी दी गई है और इससे हमें एक टेबल फॉर्म करनी है। क्वेश्चन में कहा है द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज ऑफ ए सर्टेन सिटी फॉर ए मंथ ऑफ 30 डेज वाज एज फॉलोज। ह्यूमिडिटी ये दी गई है, आपको ऑब्जर्व करना है इसे। कंस्ट्रक्ट ए ग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लासेस 80, ये आपको क्लास दिया गया है 84 to 86 और 86 to 88 ... इस तरह से लेना है, यानी क्लास इंटरवल आपको 2 लेना है और ग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी टेबल बनानी है। तो देखते हैं, हमने ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहाँ पर ली और अब यहाँ पर हम ग्रुप्ड करने के लिए देखते हैं कि मिनिमम वैल्यू क्या है इसकी। तो मिनिमम वैल्यू पर अगर हम बात करें तो 86 और ये 86, 84, यानी कि 84 मिनिमम वैल्यू है इसकी। तो आप 84.9 है तो 84 से स्टार्ट करना होगा। तो हम यहाँ पर ग्रुप्ड कर लेते हैं 84 to 86, 2 का क्लास इंटरवल रखना है। और मैक्सिमम वैल्यू या हाईएस्ट वैल्यू हम देखते हैं 100 से बिलो है, इसमें कोई भी 97 है और 98 या 99 यानी कि बिलो देन 100 है, तो 100 तक हमें करना है। तो 86 से 88 ये क्लास इंटरवल 2 रखना है सभी में। 88 to 90, 92, 92, 92 to 94, 94 to 96 और 96 to 98 और ये रखना है हमें 98 to 900। ये क्लास हो गया। अब हमें देखना है कि 84 से 86 में कितनी एंट्री आती हैं हमारी, डाटा कौन कौन से आ रहे हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि 86 से बिलो वाला इसमें आएगा, 86 इसमें काउंट किया जाएगा। तो 84 to 86 तक हमें देखना है। तो 84 to 86 तक देखना है, 84 to 86 तक देखना है। तो 1 और ओनली 1 होगा, तो हमने यहाँ फ्रिक्वेंसी 1 ले ली। बस यहाँ आपको थोड़ा ऑब्जर्व करने में ध्यान रखना है कि कौन सा डाटा हम छोड़ न दें या रिपीट ना कर दें। अब हमें 86 से 88 लेना है। 86 से यानी कि 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये भी 1 हो गया। इसके बाद हमें 88 से 90 लेनी है। 88 से 90, 88 से 90, 88 से 90 यानी कि 1 हो गया। 1 1 1 1 1 1 1 और ये 2, तो ये होगा 2। 90 से 92 लेना है। 90 से 92, 90 ये 1 हो गया। 1 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 2, ये 2 हो गया। 2 2 2 2 हो गए ये भी। अब हमें लेना है 92 से 94। तो 92 से 94, 92 से 94 ये 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 5 6 6 7। ये केवल आपको ऑब्जर्वेशन थोड़ा कंसंट्रेट होके करना है। 94 से 96
94 से ये 96 1 हो गया, 1 1 2 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 4 5 हो गया, 5 5 और ये 6 हो गया। मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, ये नहीं आएगा इसमें। 5 हुआ अभी, केवल 5 और 5 ओनली। अब लेना है 96 से 98, 96 से 98, 96 से 98, ये 1 हो गया, 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 5 5 5 5 5 और 6 7, ये 7 हो गया। हमें रखना है 30, 7 5 12 7 19 और 2 21 और 4 25। 98 से 100 देखने हैं तो 1 2 3 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 4 4 4 4 4। अब यहाँ पर आपको देखना है कि कोई एंट्री है 7, ये 4 हो रही, कोई एक मिस कर दी है। तो बस ऑब्जर्वेशन में आपको ठीक से काउंट करना है। जब हम देखते हैं तो उस समय मान लो हमने यहाँ तक तो ठीक से, मुझे लग रहा है यहाँ कुछ मिस्टेक हुई है। 94 से 96 में हम देखते हैं, 94 से यही मिस्टेक की थी, ध्यान आ गया। 94 से 1 1 1 1 1 2 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6, ये आ गया, ये 6 यहाँ होना है। अब देखो चेक करने के लिए ये होता है कि टोटल आपको बताया था ऑफिसर मंथ ऑफ 30 डेज, यानी कि ये फ्रिक्वेंसी टोटल होनी है आपकी 30। अगर ये 30 सही आता है तो आपका डाटा एंट्री सही है, तो ये टोटल हो गया इसका 30। तो ऑब्जर्वेशन में थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखना है। अब देखो हम ये तो फ्रिक्वेंसी टेबल हमने कंस्ट्रक्ट कर ली। तो फर्स्ट क्वेश्चन था कंस्ट्रक्ट ए ग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लास दिस। सेकंड हमसे कहा है विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डाटा इज अबाउट। आप इस डाटा को देख के बताओगे कि ये किस मंथ का हो सकता है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम देखते हैं, ये 84 से हाइयर है, यानी कि मैक्सिमम है, 84 से ज़्यादा है। इसका मतलब है कि ये हाई है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और हाई होती है केवल रेनी सीजन में। जब रेनी सीजन होता है तो ह्यूमिडिटी हाई रहती है। तो वी ऑब्जर्व हियर दैट humidity is high, so given data taken in month of रेनी सीजन, ये रेनी सीजन का हो सकता है, तभी इतनी हाई ह्यूमिडिटी होगी। थर्ड देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमसे कहा है व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा। तो रेंज ऑफ द डाटा ये होता है
मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू आपकी जो होगी वो है 99 से ज़्यादा नहीं है, 99.2 है, तो ये हो गई 99.2 और माइनस मिनिमम वैल्यू है 84 में मिनिमम वैल्यू है 84.9। इसको आप माइनस करोगे तो 12 में से 9 गया 3 और 8 में से 4 गया 4 और 14.3, ये आपकी रेंज आ गई। सॉरी, ये डेट लिख दिया है, रेंज। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फर्स्ट पार्ट में ये टेबल आपको कंस्ट्रक्ट करनी थी, सेकंड पार्ट में बताना था कि ये डाटा किस मंथ से है और थर्ड पार्ट में रेंज बतानी थी। देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। इसमें दिया है द हाइट ऑफ 50 स्टूडेंट मेजर टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर हैव बीन फाउंडेड टू बी एज फॉलोज। ये हाइट दी गई है नियरेस्ट सेंटीमीटर में, 50 स्टूडेंट की हाइट है ये, 1 2 3 4 5 10 या 50 है ये। आपको करना है रिप्रेजेंट द डाटा गिवन एवं बाई ए ग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल टेकिंग द क्लास इंटरवल एज। तो फर्स्ट केस में आपको क्लास इंटरवल रखना है 1। अब ये हमें देखना है कि कहाँ से स्टार्ट है, मिनिमम वैल्यू क्या है हमारी। तो मिनिमम वैल्यू मुझे लगता है कि 150 होगी, 150। हाँ, तो 150 से हम ले सकते हैं, तो 150 से 155, इस तरह से ये ग्रुप करना है हमें। तो मैक्सिमम वैल्यू हम देखते हैं, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर 150, 170, 173, 173, 173 और ये 175 तक ले लेंगे हम। तो इसको ग्रुप किए देते हैं 5 का इंटरवल लेके, यानी कि 150 to 155, 155 to 160, 160 to 165, 165 to 170 और 170 to 175। तो अब इस ग्रुप में हमें देखना है कि कितने स्टूडेंट हैं जिनकी हाइट 150 और 155 के बीच में लाई करती है। तो ये देखते हैं 150 से 155 में 1 2, ये 168 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो 12 होंगी, 12 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी हाइट 150 से 155 के बीच में लाई करती है। अब हमें देखना है 155 से 60। तो 155 से 60 हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। तो 9 होती हैं आपकी, हाँ 9 है ये। देखो बस केवल यहाँ कंसंट्रेशन रखना है, देखना है, ऑब्जर्व करना है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, ना कोई ज़्यादा दिमाग लगाना है, केवल आपको थोड़ा देखना है ठीक से। 160 से 65 में हम देखते हैं ये ज़्यादा रेंज हमें दिखती है, 160 से 65, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये आती है आपकी
14। इसके बाद देखते हैं 165 से 170 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, ये 10 हो गए। अब देखते हैं 170 से 175 1 2 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 और 1 5, तो ये 5 है। अब ये देखो टोटल करना है, अगर 50 होते हैं तो हमने सही ऑब्जर्व किया है। 9 2 11 4 15 और 5 20 और 1 1 2 1 3 2 5, तो ये सही है, हमारा टेबल हमने ठीक से फॉर्म की है। सेकंड पूछा है इसमें, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट देयर हाइट फ्रॉम द टेबल। तो टेबल में अगर हम हाइट को देखें तो मुझे दिखाई देता है कि 165 से लेस हाइट वाले स्टूडेंट 4 9 13 to 20 13 9 4 13 to 15 और 35, यानी कि 50 में से 35 ऐसे हैं जिनकी हाइट 165 से लेस है। तो हम कह सकते हैं कि 50%, मोर देन 50% स्टूडेंट हैविंग हाइट शॉर्टर देन 165 सेंटीमीटर। तो वी कंक्लूड फ्रॉम द table that more than 50% student having height shorter than 165 सेंटीमीटर, यानी कि 55 से भी ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनकी हाइट 165 सेंटीमीटर से लेस है। नोट इट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन में हमें बोला है, ए स्टडी वाज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर इन पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि ppm में डाटा कंडक्ट किया गया ऑफ ए सर्टेन सिटी। द डाटा ऑब्टेन्ड फॉर 30 डेज इज एज फॉलोड। जो डाटा ऑब्टेन, देखो स्टूडेंट आपको ये डाटा अपनी कॉपी पर राइट करना होगा और जितनी ठीक तरह से राइट करोगे उतना ही टाइम कम लगेगा तुमको ऑब्जर्व करने में। अगर आपने इसे नहीं काउंट राइट किया और ठीक से नहीं किया तो इसको ऑब्जर्व करने में प्रॉब्लम होगी, क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा, मार्क नहीं मिल पाएंगे। अगर आपने एंट्री सही से की है, ठीक से लिखा है यहाँ, तो आप ऑब्जर्व आसानी से कर लेंगे और हाफ मिनट में ये काउंट हो जाता है। एज फॉलोड, तो मेक ए ग्रुप फ्रिक्वेंसी टेबल आपको क्लास इंटरवल दिया जाएगा, इसमें दिया है क्लास इंटरवल इस तरह से रहना है 0.00 से 0.04। तो आपको देख लेना है कहाँ तक पहुँचेगी आपकी वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू तो मुझे दिखती है यहाँ 0.0333 02 और 02 से भी कम कहीं 02 01, तो 00 से हम ले लेते हैं 0.4 का हमें क्लास इंटरवल रखना है। तो 0.00 to 0.04, 0.04 to 0.08, 0.08 to 0.12, 0.12 to 0.16 और 0.16 to 0.20। अब ये देखना है आपको कहाँ तक आया है मैक्सिमम आपका ppm।
तो ये आपका मुझे लगता है 20 से लेस में हो जाएगा, 18 और 18 हाँ आ जाएगा, 20 तक नहीं आ जाएगा, इतने में हो जाएगा। अब हमें ऑब्जर्व करना है ठीक से कि 0.00 से 0.04 कितने डेज तक रहा है, तो 1 2 2 3 और 4, तो ये 4 डेज के लिए है। 0.04 से 08 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये है 9, ये 9 डेज तक है। 0.08 टू 0.12 इसे हम देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी 9 डेज के लिए है। और 0.12 टू 0.16 तो 1 2 1 2 1 2 टू 1 6, ये है 1 और 1 2, ये 2 के लिए है। और आगे हम देखते हैं, ये हमारा 2 से ज़्यादा भी निकल रहा है क्या, 2 हाँ ये एक और आ गया है, तो ये वाली एंट्री नहीं दिख रही थी। 0.20 से 0.24 तक जाएगा, ये 2 एंट्री हैं। अब हम देखते हैं 0.16 से 0.20 तो 1 2 3 और ये 4। अब लास्ट है हमारा 20 से 24, 20 to 24 तो 1 1 1 2, तो ये हो गई आपकी एंट्री 2 20 to 24, 20 to 24 2। तो देखते हैं 2 4 6 2 8 9 17 9 26 4 30, राइट है। टेबल आपकी ठीक से कंस्ट्रक्ट हो गई। आगे देखते हैं for how many days while the concentration of sulfur dioxide more than 0.11, number of days forward concentration of SO2 forward concentration of SO2 is more than 0.11 ppm। 0.11 ppm से मोर अगर हम देखेंगे तो ये आ जाएगा 2 + 4 + 2, 2 + 4 + बहुत आसान होते हैं क्वेश्चन, केवल कंसंट्रेशन सही रखना है। 4 to 8 डेज। थैंक यू, नोटेड। देखते हैं 6th क्वेश्चन दिया है। 3 coins were tossed 30 times simultaneously. Each time the number of heads occurring was noted down as follows. ये नोट किए गए 0 1 2 3 हैं, तो नंबर ऑफ हेड्स हमने ले लिए। यहाँ ग्रुप्ड नहीं करना डाटा, 0 1 2 3, तो ये यहाँ भी हमें ऑब्जर्व करना है, टेबल फॉर्म करनी है। ईच ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स ऑकरिंग, प्रिपेयर ए फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डाटा गिवन एबव। आपको केवल फ्रिक्वेंसी टेबल बनानी है यहाँ। तो देखते हैं 0 1 2 2 3 3 4 5 0 0 2 3 4 5 6, 0 6 होंगे,
और ये 1 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 होंगे, और 2 के लिए होगा 2 3 4 5 6 7 8 9 और 3 के लिए होगा 1 2 3 4 और 1 5। तो टोटल 9 5 14 6 20 ये 30 हो गया। 30 के लिए कहा था, तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर्म होती है। इसमें डाटा ग्रुप्ड नहीं करना था, तो टेबल बनाते समय केवल आपको ये एंट्री ठीक से करनी है, गैप लेना है, राइटिंग सही राइटिंग में लिखना है जिससे आप सही से वाच कर सको, फिर ऑब्जर्व करके आपको ये एंट्री करनी होती है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन आपका इस क्लास में, अगली क्लास में और आगे पढ़ोगे तो ज़रूर आएगा और ज़्यादा मार्क्स आता है, आपको ठीक से देखना पड़ेगा। देखते हैं 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया है द वैल्यू ऑफ पाई अप टू 50 डेसिमल प्लेसेस इज गिवन बिलो। पाई की वैल्यू दी गई है डेसिमल की 50 प्लेसेस तक। मेक ए फ्रिक्वेंसी टेबल ऑफ द डिजिट फ्रॉम 0 to 9, 0 से 9 तक टेबल फॉर्म करनी है पॉइंट डिजिट की। तो देखते हैं 0, तो डिजिट इसमें 0 1 2 टाइम है। केवल आपको ऑब्जर्व करके सही से काउंट करके लिखना है। और 1 देखते हैं तो 1 1 1 1 1 ये 5 टाइम है। 2 देखते हैं तो 2 1 2 2 2 2 2 ये 5 टाइम है। 3 देखते हैं 3 3 3 3 3 3 ये 8 टाइम है। 4 देखते हैं 1 2 3 और ये 4 टाइम है। फिर 5 देखते हैं 5 ये 1 2 3 4 5 टाइम है ये भी। 6 देखते हैं 6 1 2 3 4 टाइम है। 7 देखते हैं 1 2 3 4 ये भी 4 टाइम है। 8 देखते हैं 1 2 3 4 5। 9 देखते हैं 9 है हमारा। 9 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम है 9। तो 8 5 13 4 17 4 21 5 26 4 30 38 5 43 5 48 to 50 डिजिट तक दिया गया था। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर्म होती है। केवल आपको ये डिजिट लिखनी है ठीक से, जो आप सही से बात कर सकें और काउंट करके यहाँ लिख सकें, और कुछ भी नहीं करना होता। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं। नोट इट।